कि चिराग पासवान जी को सबसे पहले अपने परिवार को ठीक करना चाहिए। बिहार की स्थिति तो बाद में है, पहले परिवार का स्थिति ठीक करना चाहिए और अपना ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे उचित यही होगा कि अब जैसे जो है खरवास जो 15 तारीख से उतर रहा है वो शादी कर लें, ठीक है। पहले परिवार, एक तो परिवार का जो बिखरिए चुका है, बाकी कम से कम अपना परिवार को स्थापित करें। और नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह समाज सुधार यात्रा क्या मिशन 2024 का हिस्सा है? यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उनकी समाज सुधार यात्रा पर उनके राजनीतिक विरोधी अभी से सवाल भी उठा रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हैं। अक्सर आप इनको टीवी चैनलों पर डिबेट में देखते हैं या दूसरे डिजिटल चैनलों पर डिबेट कार्यक्रम में देखते हैं, पार्टी की बात रखते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं राजेश तिवारी साहब। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। और जो सवाल, जैसे ये खबर आई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 जनवरी से समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे, एक तो ये सवाल बिहार के राजनीति के गलियारों में लगातार टहल रहा है, क्या ये मिशन 2024 का हिस्सा है? और दूसरा ये कि नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी सवाल उठा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़ करके, चाहे वो आपका लैंड रिफॉर्म हो, चाहे वो आपका पर्यावरण हो, चाहे वो आपका दहेज प्रथा हो या शराबबंदी हो, जिससे कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है, उसको लेकर के वो समाज को एकजुटता को लेकर के हमेशा यात्रा करते रहे हैं। और ये जो 5 तारीख से जो शुरू होने जा रहा है, ये शुद्ध रूप से सामाजिक है, जिस पर शराबबंदी से लेकर अन्य सब सामाजिक इशू है, उसी को लेकर के यात्रा कर जन जागरूकता अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा शुरू कर रहे हैं। सवाल यह है कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार के लिए यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लेन पर कंप्लेन चिराग पासवान कर रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह से आज उन्होंने मुलाकात की है। भाई, राष्ट्रपति शासन लगाइए, स्थिति ठीक नहीं है बिहार में। देखिए, चिराग पासवान जी को सबसे पहले अपने परिवार को ठीक करना चाहिए। बिहार की स्थिति तो बाद में है, पहले परिवार का स्थिति ठीक करना चाहिए और अपना ठीक करना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे उचित यही होगा कि अब जैसे जो है खरवास जो 15 तारीख से उतर रहा है वो शादी कर लें, ठीक है। पहले परिवार, एक तो परिवार का जो बिखरिए चुका है, बाकी कम से कम अपना परिवार को स्थापित करें और उसके बाद जो है राजनीति को करते रहे। बिहार की स्थिति को चिंता छोड़ दें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम है। विगत 17 वर्षों से बिहार को एक जो बीमारू राज्य था उसको लेकर के इन्होंने विकसित। ऐसी बात कर रहे हैं आप राजेश तिवारी साहब, आप एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और अगर कोई पारिवारिक दिक्कत है भी, जो सब लोग जानते हैं, जो कुछ भी हुआ है, तो क्या पारिवारिक दिक्कत है तो बिहार की बात करने का अधिकार चिराग पासवान को नहीं है? एकदम है, बिहार के लोगों की एकदम है। हम तो सुझाव दे रहे हैं। पारिवारिक दिक्कत तो परिवार के भीतर होता है ना। जब परिवार बट गया, राजनीतिक रूप से बट गया, खुलेआम एक दूसरे को बयानबाजी हो गया, तो दल हो गया ना। एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसके ये अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जिसके चाचा जो हैं वो अध्यक्ष है पारस जी, तो दोनों अलग हो गया। तो हम तो उनको अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप जो है इसको कम से कम वो भी तो सुझाव दे रहे हैं, वो भी तो मांग करें, सुझाव में मांग करें राष्ट्रपति शासन लगे बिहार। तो हम भी तो मांग कर रहे हैं, हमारा भी तो मांगे हैं, हमारा भी तो मांग है कि जो परिवार जो है उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। बिहार की स्थिति के लिए आप छोड़ दीजिए, बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती बनने वाले हैं चिराग पासवान। बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और कुढ़नी में अगर आप हार गए, फाइनल नहीं जीत पाए, 3 सीटों में से 2 सीट, 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट एनडीए के पास था, और तीसरी सीट अगर जेडीयू नहीं जीत पाई तो चिराग पासवान का भी बड़ा रोल है। चिराग पासवान जी सबसे पहले जो है 2024 में पहले ये डिसाइड करें कि पिताजी के सीट पर लड़ेंगे कि कहाँ लड़ेंगे, और वो अपना देखें। वो किसी के लिए चुनौती नहीं है, वो सबसे बड़ा चुनौती उनका अपना है, राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए। क्योंकि वो अभी तक जो 14 और 19 में जीते हैं वो पिताजी के बदौलत जीते हुए हैं। कहते ना रामविलास पासवान जी संसद के बाहर बोले थे कि मेरा बेटा एक ऐसे फील्ड में जा रहा है जहां कोई आरक्षण नहीं है, अपने काबिलियत से बढ़ेगा। लोग कहता है आरक्षण, और
फिल्मी लाइन में जा रहा है और वहां से सफल होकर के दिखाएगा। क्या हुआ, एक फिल्म रिलीज हुआ, सुपर डुपर फ्लॉप हुआ ना फिल्म। तो बड़े बड़े लोगों की नहीं, अमिताभ अब रहे ना कारगर, लेकिन यहाँ तो इशू बना करके उसके बाद पिताजी के यहाँ जो विरासत था उस पर आ गए, और पिताजी का बनाया हुआ पार्टी, बनाया हुआ परिवार का क्या हर्ष हुआ आज देख लीजिए। तो आपका भी क्या हासिल हुआ, हालत बुरी कर दी 2000। अरे नहीं नहीं, ये पाला है जिस तरह से भाजपा ने कुचक्र रचा था, और उस भाजपा को ये तो हमारे नेता का जो है कि वो कम से कम 43 पर आ गए। दूसरा कोई रहता ना जो पीठ पर छुरा भोगने का काम किया था वो दूसरा पर आता तो 3 पर आ जाता, लेकिन उनका कर्ज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिखाया कि रह गए, वो है उनका मनोबल खत्म हो गया। तो देखिए राजेश तिवारी साहब थे, अक्सर इनसे बातचीत होती है और हमारे चैनल के जो डिबेट होते हैं उनमें भी हम राजेश तिवारी को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करते हैं, पार्टी की बात रखते हैं, और जेडीयू के सुलझे हुए नेताओं में से एक हैं, मुखर वक्ताओं में से एक हैं। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, उसको लेकर कई तरह के सवाल तैर रहे हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। और चिराग पासवान ने आज बिहार की राजनीति को गरमा दिया, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इन सब सवालों पर बातचीत इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।